अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमारी बुक में सबसे फर्स्ट यूनिट है, मतलब पहला चैप्टर है हमारी 9 की बुक में। अच्छा, अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। सबसे पहले जो एक आपके सामने ये डायग्राम शो हो रही है, इससे आपको फिगर से कुछ आइडिया हो रहा होगा कि सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन सबका सम होता है। ठीक है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर का सम, यानी कि दो नंबर्स मिलके जो नंबर्स बना रहे होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। सही है। अच्छा, अब रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है वो आते हैं नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास है यहाँ पे क्या नाम है, नेचुरल नंबर। ठीक है, एक है हमारे पास होल नंबर, एक हमारे पास दिखा है इंटीजर्स, एक है रैशनल, एक है इरेशनल। ये सारे किसके अंदर पार्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, और एक हमारे पास है इमेजिनरी। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये सब चीजें क्या है। सबसे पहले हमें सिर्फ इतनी बात समझ आ गई कि रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, कुछ टर्म्स आ रही हैं, जिसमें से हमारे पास क्या नाम है, एक चीज आ रही है नेचुरल नंबर, फिर उसके होल नंबर, यानी कि रियल नंबर के अंदर है रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीजें। सही है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम इनकी नीड्स क्यों पढ़ी हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें हमारे नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास नेचुरल नंबर सबसे पहले तो एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हमें क्या नाम है, ये नेचुरल नंबर्स आ गया। अब इसके एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मैं एक नंबर कह रही हूँ कि भाई 2 - 1 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 3 - 2 क्या होगा, वो भी 1 होगा, या हम कह लें 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया। ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। पर अब मेरे पास अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, अगर मैं कह रही हूँ 2 - 2 तो ये बराबर हो गया 0 के, या मैं कोई और नंबर ले लूँ 10 - 10 = 0। अब ये जो 0 है ये तो यहाँ बिलोंग ही नहीं कर रहा नेचुरल नंबर से। इसी वजह से इसके लिए हमारे पास क्या नंबर आया, होल नंबर। होल नंबर ने हमें बताया कि भाई होल नंबर जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। उसने हमें एक नई टर्म दी, नया नंबर के 0 1 2 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 0 होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसे हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, W से। ठीक है, इसको मैं सही करके लिखती हूँ थोड़ा सा, कि होल नंबर हमारे पास W से हम इसे शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। अब ये दो चीजें तो हमें समझ आ गई कि भाई नेचुरल नंबर्स क्यों आए और होल नंबर्स क्यों आए। अब अगर हम बात करें अपनी इंटीजर्स की, तो अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैं बोल रही हूँ 5 - 4, तो ये मेरे पास 1 हो गया। अब ये मेरा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर की तरफ। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ 5 - 5 तो वो मेरा हो रहा है 0, ये जा रहा है होल नंबर की तरफ। पर अगर मैं ये कह रही हूँ 4 - 5 तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, -1, या मैं ये कह रही हूँ 3 - 7 तो ये हो रहा है -4। अब ये ना तो होल नंबर में जा रहा है ना नेचुरल नंबर में जा रहा है, जिसका मतलब ये इन दो चीजों से बिलोंग नहीं करता, और ना हमारे पास इसकी कोई टर्म है। इसीलिए हमारे पास क्या इजाद हुआ, इंटीजर। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और इंटीजर का ये कहना है कि भाई माइनस इंफिनिटी से लेके 0 इसका मिडिल नंबर होगा, यानी ना इधर वो पॉजिटिव होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा, और कहाँ तक ये जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। अब इसके अंदर भले -1 आए, -4 आए, -3 आए, 2 आए, वो सब किसमें जा रहा है, इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, इस वजह से हमारे पास इंटीजर्स आया। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी बात समझ आ गई कि हमने नेचुरल नंबर्स को देख लिया, हमने होल नंबर्स को देख लिया, हमने इंटीजर्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ कि 4/2 तो मेरा इसके बाद आंसर आता है 2, या 8/2 तो मेरा इसका आंसर आता है 4। अब ये इंटीजर्स में भी जा सकता है और ये नेचुरल नंबर्स में भी जा सकता है, ये होल नंबर में भी जा सकता है। वैसे तो ये इंटीजर से बिलोंग करता है, सिंपल, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ गई, हो सकता है माइनस हो तो ये -4 हो जाए, तो इसीलिए इंटीजर से बिलोंग करता है। लेकिन अगर कहीं इस तरह की टर्म लिखी हुई है 2/8 तो ये 2 1 2 एंड 2 4 8, ये 1/4 किसके अंदर टर्म जाएगी, ये किससे बिलोंग करेगा, तो ये वाली जो टर्म्स होती हैं ये हमारी बिलोंग करती हैं हमारे रैशनल नंबर से। ठीक है, और रैशनल नंबर को हम डिनोट कर रहे होते हैं क्यू से। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट कर रहे होते हैं, और ये हमेशा किस तरह होता है, P/Q, यानी अपॉन की फॉर्म में होता है। अच्छा, और इसके अंदर एक और जो चीज होती है वो क्या होती है कि Q जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है इसका मतलब कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऊपर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर नीचे 0 आ जाए, अगर नीचे 0 आ जाए तो फिर वो अनडिफाइंड कंडीशन हो जाती है, अनडिफाइंड कंडीशन, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर हम कैलकुलेटर में इस वैल्यू को डालेंगे तो आंसर हमें कुछ भी नहीं दे रहा होगा, यानी कि इस तरह दीवार पे इंफिनिटी, यानी कि ये अनडिफाइंड कंडीशन है। इसीलिए यहाँ पे क्यू का कुछ ना कुछ होना जरूरी, यानी क्यू जो है ये नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमें रैशनल नंबर की कुछ चीज ये समझ आइए कि हम क्या कह सकते हैं कि P/Q की फॉर्म में होगा और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो 0.25 हो, 0.15 हो और 1/2 हो, या इस तरह का नंबर हो जो कहीं पॉइंट्स में खत्म हो रहा है, यानी एक वैल्यू आ रही हो, या फिर इस तरह का नंबर जो हमें कोई पैटर्न दे रहा हो, यानी कि 0.13333333 एंड एक पैटर्न 3 का चल रहा है। इसे हम बाद में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे मजीद डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ समझाने के लिए, यानी या तो वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, या वो पॉइंट में कोई छोटा सा आंसर दे रहा हो जो खत्म हो रहा हो, या वो अपॉन की फॉर्म में हो, तो हम उसे कह रहे होते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अपनी इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, पहली तो या तो वो रूट्स में होंगे,
या तो वो रूट्स के अंदर होते हैं, यानी कि इस तरह से √2, √5, √3, इस तरीके से रूट्स की फॉर्म में होंगे, या एक्सपोनेंट होगा, या पाई होगा, या पाई होगा, इस तरह की कोई भी टर्म्स होती है वो इरेशनल नंबर्स में आती हैं। या फिर और दूसरी ज़बान में कहा जाए जो कोई पैटर्न फॉलो ना कर रही हो, यानी अगर मेरे पास एक आंसर आ रहा है 0.12387 9 एंड सो ऑन, वो चला जा रहा है, यानी यहाँ कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं हो रहा, 1 2 3 या फिर 8 7 9, यानी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं। इन सबको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भाई क्या चीज़ है, एक सिंपल ज़बान में सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आए, ठीक है, जो किससे शुरू हो रहे हैं, 1 से, 1 2 3 4 से लेके, ठीक है। उसके फिर उसके अंदर हमारे पास होल नंबर आए, यानी कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर है, यानी कि ये नेचुरल नंबर उसके अंदर जो है वो होल नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। फिर उस ये दोनों किसके अंदर है, इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इसके अंदर आ गए, ठीक है। इंटीजर्स के बाद अब हमें अगर कोई पॉइंट्स की टर्म चाहिए तो वो किसके अंदर आ रही है, रैशनल के अंदर, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों किसके अंदर लाई कर रहे हैं, हमारे रैशनल के पार्ट के अंदर, क्योंकि रैशनल में हमारे अंदर पॉइंट्स की भी वैल्यूज होती हैं, नंबर्स भी होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सब अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक आता है इरेशनल, ये किसी में लाई नहीं करा फिलहाल। अब ये सब का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सारी चीजें यानी इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सब किसके अंदर लाई करेंगे, रियल नंबर्स के अंदर। इन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, सही है, इन्हें हम रियल नंबर्स कह रहे हैं। अब हम एक बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, या क्या नाम है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के पार्ट को, यानी सम को हम कह रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मैं इमेजिनरी की बात करूं, इमेजिनरी नंबर कह रहा है कि भाई इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है कि A+B आई, आयोटा कहते हैं वैसे पर आई इमेजिनरी, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट होता है मेरे पास रियल पार्ट, और ये वाला जो आई है ये मेरे पास होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इनका जो सम होगा, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास b = 0 है, तो फिर ये तो मेरे पास रियल नंबर बन गया, क्योंकि a तो रियल नंबर है। इनका जो सम है A+B यानी रियल और इमेजिनरी का, वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब इसके एग्जांपल हम देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी क्यों। लाइक अगर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब कभी कभार इसका आंसर हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि भाई 4 - 2, तो ये √2 हो गया, या कोई भी ऐसा नंबर के अंदर पॉजिटिव कंडीशन है। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा कोई नंबर हो जाए कि मेरा आंसर यहाँ पे बन जाए 2 - 8, तो मेरे पास इसका अंडर रूट में आंसर क्या बनेगा, -4, यानी कि ये जो चीज है ना ये फिर अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसके लिए इस वजह से हमारे पास जो आते हैं वो आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी वजह से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने हैं। सही है, ये सिर्फ थोड़ा छोटा सा एक ओवरव्यू है। जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके फॉर्मुलाज, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज बताने के लिए कि ये कहाँ से आए हैं। तो हमारे पास अभी हमने बेसिक चीज ये पढ़ी है कि भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे हमारे पास होते हैं रियल नंबर, सही है। और इमेजिनरी नंबर्स वो, और इसके अलावा होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मीन्स कि हमारे पास रूट की कंडीशन में यानी अंडर रूट में कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो वो हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, उसे हम मजीद डिस्कस करेंगे। और इमेजिनरी और रियल नंबर्स इन दोनों को जब सम करेंगे, या डिफरेंस इमेजिनरी और रियल नंबर का सम हो, इस तरीके से ये हमारे पास मैंने जैसे बताया A+BI, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इन दोनों का सम कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, या इन दोनों का डिफरेंस यानी A - B, इन दोनों का डिफरेंस हो या सम हो, ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन दो कंडीशंस का सम और डिफरेंस हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम ये चीज हमें फिलहाल समझ आ गई कि हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे होंगे।